जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर आज जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उसके अंदर में हमारा यहाँ पर ये है कि एवरेज कंसेप्ट व्हेन सीपी इज सेम। यहाँ ठीक है, औसत कंसेप्ट जब सीपी हमारा क्या हो तो सेम हो। देखो होता क्या है, जब तुम दो वस्तुओं की, तीन वस्तुओं की, चार वस्तुओं की डीलिंग करने जाओगे तो मैं तुम्हें दो वस्तुओं का ही उदाहरण देकर के चीजें समझाना चाहता हूँ। कि जैसे मानो यहाँ पर ये पहला वस्तु है और यहाँ पर ये दूसरा वस्तु है, या एक तरीके से ये पहला वस्तु ऐसे कह लो और दूसरा वस्तु ऐसे कह लो। पहले वाले को तुमने एक रेट पे खरीदा होगा CP1 और एक रेट पर बेचा होगा SP1, और इसको भी एक रेट पे मेरे भाई खरीदा होगा CP2 और इस रेट पर बेचा होगा SP2। तो आपके सामने कुल मिलाकर के बच्चों कितने कंडीशंस आ जाते हैं आपको पता है। मैं आपको बताता हूं, कुल मिलाकर के आपके सामने तीन परिस्थितियां बनती हैं। सबसे पहले जो परिस्थिति बनती है वो ये बनती है मेरे भाई यहाँ पर कि CP1 जो होगा वो बराबर होगा CP2 के, यानी दो लोगों का जो CP होगा बच्चों वो क्या होगा तो सेम होगा। दो लोगों की खरीदने की जो कीमत होगी वो क्या होगी तो सेम होगी। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर SP को लेकर के, तो यहाँ पर दो लोगों का जो SP होगा वो यहाँ पर क्या होगा तो दो लोगों का जो SP होगा वो सेम होगा। यानी हो सकता है जिस कीमत पर हमने पहली वस्तु खरीदी हो उसी कीमत पे हमने दूसरी वस्तु खरीदी हो। तो यहाँ पर इसको हम लोग जो केस देते हैं उसको हम लोग देते हैं CP सेम का। क्या देते हैं? CP सेम का। ठीक है, अगर हमने दो वस्तुएं बेची हैं, हो सकता है ये सेम ना हो तो ये सेम हो जाए। तो अगर ये सेम हो जाता है तो इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? तो इसको हम यहाँ पर SP सेम की कैटेगरी में डालेंगे कि भैया हमने दोनों को क्या किया तो सेम SP पर बेचा है। क्या किया हमने दोनों को तो सेम SP पर बेचा है। और जो तीसरा कंडीशन होता है वो ये, इसका CP इसके SP के बराबर या फिर इसका CP इसके SP के बराबर। तो यानी जो थर्ड कंडीशन अराइज होता है वो ये कि पहले का CP यानी जितने में पहले को खरीदा उतने में दूसरे को बेचा है, या जितने में दूसरे को खरीदा है उतने में पहले को बेचा है। तो ये हमारे सामने तीसरा केस बन जाता है। कुल मिलाकर के बच्चों हमारे सामने यहाँ पर ये तीन स्थितियां बनती हैं, और ये तीनों स्थिति के ऊपर में जो सवाल आते हैं हमें उन्हें हल करना होता है। सेम CP सेम SP, और यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये वो हो जाता है। ठीक है, अब आइए चलिए यहाँ पर इसी में सबसे पहला जो भाग है वो हमारे सामने है सेम CP का, और ये हमारे सामने सेम CP का क्वेश्चन है। हम देखते हैं होगा क्या। तुम अलग अलग वस्तुएं खरीदोगे और लगभग सबको सेम कीमत पर खरीदोगे। बीच बीच में कमेंट भी दिखा दो, ठीक है। तो लगभग तुम यहाँ पर सभी को सेम CP पे खरीदोगे। तो जब सेम कीमत पर मेरे भाई आप यहाँ पर खरीदोगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी होगा तो वह कैसे होगा। फटाफट सभी लोग जो है वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दें, अपने यार प्यार रिश्तेदार हर जगह पे शेयर कर दें, ठीक है, ताकि वो लोग भी जुड़ पाएं और बढ़िया तरीके से बच्चे भी वो भी पढ़ाई कर पाएं। तो आ जाइए, तो हमारी अंतिम क्लास है प्रॉफिट लॉस की, हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, आप लोग पढ़िए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे। कहा गया शॉपकीपर सोल्ड 5/8 ऑफ हिज आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 20 एंड द रिमेनिंग एट द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द गेन परसेंटेज इन द वोल ट्रांजेक्शन। एक व्यक्ति है जिसके पास में काफी सारी वस्तुएं हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो उसने मेरे भाई 5/8 वस्तुओं को, यानी 8 में से 5 वस्तुओं को 20 के लाभ पर बेचा है और बाकियों को क्रय मूल्य पर बेच दिया। मतलब क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब तो तुम जानते ही होगे, जितने में खरीदा उतने में बेचा। इट मींस कि यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है और कोई लॉस भी नहीं हुआ है। तो जब ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए तो वैसे में ये पूछा जाता है कि ओवरऑल जो हुआ है आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और जो भी हुआ है तो कितना हुआ है। तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ बताता हूँ कि ऐसे सवालों को जो हम लोग बनाते हैं वो हम लोग एवरेज के कंसेप्ट पर बनाते हैं। एक तरफ में हम डेटा रखते हैं और एक तरफ में मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो हमने कहा 8 में से 5 वस्तु, 8 में से 5 वस्तु यहाँ है, 3 वस्तु यहाँ है। इन 5 लोगों को हमने 20% के लाभ पर बेचा है और बाकियों को हमने CP पर बेचा है, बाकियों को हमने इतने पर बेचा है। तो ऑन एन एवरेज हम अगर टोटल की बात करें तो क्या होगा? 5 वस्तुओं को इतने पे, 3 वस्तुओं को इतने पे, तो लगभग जो हमारे सामने टोटल आएगा वो क्या आएगा? लगभग हमारे सामने टोटल क्या आएगा? 20 का 5 गुना हमारे सामने 100%, और यहाँ पर हमारे सामने 0%, ठीक है। तो यहाँ पर हर वस्तु पर 20 तो 5 पर इतना, हर वस्तु पर 0 तो 3 पर इतना। तो ओवरऑल एवरेज की जब बात आती है ना, तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे? तो हम भाई देखो एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालने का जो तरीका होता है वो हमारे सामने क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, हमेशा जीवन में याद रखना, सम डिवाइडेड बाई नंबर। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम डिवाइडेड बाई नंबर। 1 पर 20 तो 5 पर कितना? तो 5 पर मेरे भाई 100। 0 इंटू 3 कितना? तो 0। डिवाइडेड बाई क्या हो गया? तो डिवाइडेड बाई 8 हो गया। 100/8 कितना हो गया? तो 100/8 मेरे भाई 12.5% होता है। यानी औसतन हमें जो लाभ मिला है वो 12.5 का मिला है। औसतन जो है मेरे भाई यहाँ पर लाभ मिला है वो हमें 12.5% का मिला है।
क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, कोई परेशानी की बात है तो वो बताइए। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर हम लोग आगे की चीज़ों को हम लोग देखते हैं और बढ़िया तरीके से समझते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो, यहाँ पर तुम्हारे सामने क्या है भाई, देखो गणित का यहाँ पर ये क्लास है, पेपर पेन लेकर के बैठ जाओ, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सॉल्व करो, आंसर देना शुरू करो, सॉल्व करो, आंसर देना शुरू करो, इतना ही कहूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो क्या कहा गया। ठीक है, अ शॉपकीपर बॉट 100 पेन एट 10 ईच, 100 पेन खरीदता है और हर पेन की कीमत 10 रुपए है। अगर वो 60 पेन को इतने के प्रॉफिट में बेचे और बाकियों को 10 के लॉस में बेचे तो ओवरऑल क्या होगा? तो भाई मेरे जीवन भर तुम इस बात को याद रखना कि जब भी तुम कैलकुलेशन परसेंटेज में करते हो तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती है, कभी भी नहीं पड़ती है। तो यानी यहाँ पर आपने कितने यहाँ पर जो है खरीदा है कितने रुपए में, इसका कहीं पर कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर मैं यहाँ डेटा के हिसाब से देखूं तो मैं यहाँ पर डेटा में ये देख पाऊंगा और यहाँ ये देख पाऊंगा कि 60 पेन को 20 के प्रॉफिट में, 60 को मेरे भाई यहाँ 20 के प्रॉफिट में, और जो बाकी बच गए, जो रेस्ट हो गए, रेस्ट कितने हो गए 40, उनको यहाँ पर 10 की मेरे भाई लॉस में, उनको यहाँ पर 10 की लॉस में। तो ओवरऑल हमारे सामने प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, और जो भी आ रहा है वो कितना आ रहा है कैसे पता चलेगा? अब इसमें भी आपको थोड़ी सी चतुराई दिखानी है, और वो चतुराई इतनी है कि आपको ये एग्जैक्ट नंबर लेकर के नहीं जाना है, आपको यहाँ पर क्या लेना है तो रेशियो। याद रखिए, जो डेटा होता है ना, जो संख्या होती है ना, आप उनका एग्जैक्ट मान लेकर के चले जाओ या आप उनका रेशियो ले लो, इससे बच्चों कहीं पर कोई फर्क तुम्हें नहीं पड़ेगा। तो चलो मेरे चैंपियंस जल्दी से यहाँ देखो, अगर आप यहाँ रेशियो देखोगे तो 20 से काटोगे 3 बार में और 20 से काटोगे 2 बार में। ठीक है, तो 20% इंटू 3 आर्टिकल 60% हो जाएगा, अब -10 इंटू 2 मेरे भाई 20% हो जाएगा, कुल मिलाकर के मेरे भाई 40%। तो अगर हम प्रॉफिट या लॉस की बात करें तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है? 40 का हुआ है, और कितने के ऊपर हुआ है? 5 के ऊपर हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8%। तो प्रॉफिट हमारे सामने कितने का? तो 8 का। प्रॉफिट हमारे सामने कितने का भाई मेरे? तो 8 का। तो क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात यहाँ। ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया था, तो पहले वस्तुओं की संख्या लिखी थी, फिर इसके ऊपर में हमने यहाँ पर क्या किया, तो हमने यहाँ किस पर कितने का प्रॉफिट है लॉस है वो लिखा, इसका रेशियो ले लेते हैं, ओवरऑल हम निकाल लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ये काम बन जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है? जल्दी से बताओ। राधे राधे माय फेवरेट सर, चलिए राधे राधे भाई, थैंक यू। आज ये फटाफट यहाँ पर जो है वो देखते हैं और अगले सवाल का देखते हैं कितने लोग उत्तर दे पाएंगे। कहा गया एक बिक्री के दौरान 50% जो माल है वो 40 के लाभ पर बिका है, शेष का जो माल है वो 40% शेष माल का 40% 13 के लाभ पे बिका है, और जो बाकी बच जाता है वो 32 के हानि पे बिका है। समग्र पर अगर x% का होता है क्या होगा? चलो आ जाओ, एक तरफ में हम लोग देखते हैं डेटा और एक तरफ में हम लोग देखते हैं प्रॉफिट या लॉस। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात यहाँ? अगर हम देखेंगे तो बिक्री के दौरान जो 50% माल है, ये जो 50% का जो माल है वो हमारे सामने 40% के मेरे भाई प्रॉफिट में बिका हुआ है, शेष माल का 40% मेरे भाई रिमेनिंग का जो होगा वो कितना होगा? रिमेनिंग का 40%, और कितने के लाभ पर बिका है? तो 13 के लाभ पर बिका है। और फिर उसके बाद कहा गया शेष माल, यानी जो बाकी हमारे सामने रेस्ट हो जाता है उसको 32% के मेरे भाई यहाँ पर हानि पर बिका है। ठीक है, तो समग्र अगर हमारा x% है तो हमारा क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होगा? चलो आ जाओ, हम लोग यहाँ देखते हैं और बहुत तरीके से हम लोग इस बात को समझते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से इस बात को समझते हैं, बढ़िया तरीके से इस बात को हम जानते हैं। एक बच्चा कह रहा है एप्लीकेशन में रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा है? रजिस्टर हो रहा है, असल में बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी कि अगर तुम मतलब अपने स्क्रीन का जो ओरिएंटेशन है उसको पोर्ट्रेट करोगे तो रजिस्टर हो जाएगा, सीधा रखोगे तो नहीं होगा। तो एक बार देख लेना, वो वाली भी समस्या है, उसको भी सॉर्ट आउट कर लेना भाई। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे, तो जैसे हमें यहाँ पर 50 है, अब ये आर्टिकल्स की संख्या जो है ना वो सीधे सीधे नहीं दी गई है, यहाँ पर किसी भी तरीके से सीधा सीधा नहीं दिया गया। अब सीधा सीधा नहीं दिया गया मेरे भाई, तो इसको आप कैसे सही कर सकते हो? देखो, आर्टिकल्स की संख्या सीधे सीधे नहीं दी गई तो अपनी तरफ से एक वस्तु तुम्हें मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि वस्तु की संख्या कितनी माननी पड़ेगी? 100। ठीक है, अब जब अपनी तरफ से जब तक आर्टिकल नहीं मानोगे तुम सवाल को नहीं बना पाओगे, तो यहाँ पर 100 मान लो। कितना मान लोगे मेरे भाई? तो 100 मान लोगे। अब तुम देखोगे तो 100 का जो 50% होता है वो कितना होता है? तो इतना होता है। अब रिमेनिंग यानी बच गया जो, ठीक है, 100 में से 50 निकल गया तो बचा कितना? 50, और उस 50 का मेरे भाई यहाँ पर 40%, उस 50 का मेरे भाई यहाँ पर 40% की अगर हम बात करें तो यानी कितना हो गया? तो 20 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 20 वस्तु ये हो जाएगी। ठीक है,
अब 50 इधर हो गया, 20 इधर हो गया, 70 हो गया, तो बचा कितना मेरे भाई यहाँ पर? तो बचा हमारे सामने 30 बचा। बचा हमारे सामने कितना? तो बचा हमारे सामने 30 यहाँ। तो जिसने वस्तुओं की संख्या को लिखना नहीं जाना, तो पहली बात तो वो सवाल को बना ही नहीं सकता। तो पहले वस्तुओं की संख्या लिखना जानिए, अपनी तरफ से कोई संख्या ले लीजिए, और जैसे जैसे जो जो स्टेप कहा गया है आप यहाँ पर उसको मेरे भाई तरीके से लिखिए। यहाँ पे जब आप इसको लिखेंगे तो अपना पूरी तरीके से शून्य यहाँ पर काटिए, और जब आप काटेंगे तो आप ओवरऑल निकालेंगे। ओवरऑल निकालने के लिए क्या करेंगे? एक वस्तु पर 40, तो 5 पर कितना मेरे भाई यहाँ पर? 200। एक पे 13, तो 2 पे कितना मेरे भाई? 26। एक पे 32, तो 3 पे कितना मेरे भाई? 96। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 3 2 5, और 5 मेरे भाई यहाँ पर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो दोनों का डिफरेंस होता है 70 का। 70 इसमें से निकाल देंगे तो 130 हो जाएगा, और 130 को अगर हम काटते हैं तो 13% आ रहा है। 13% का मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। 13% का मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है? तो करेक्ट आंसर है। यानी कुल मिलाकर के 13% का लाभ है। कुल मिलाकर के 13% का क्या है? तो लाभ है मेरे भाई यहाँ पर। समझ गए? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, और 4 यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। अब देखो, ना सिर्फ एसएससी के क्वेश्चन, मैं तुम्हें एक आईबी के सिक्योरिटी असिस्टेंट का क्वेश्चन देता हूं, और इस बार जो ये पेपर हुआ था ना, तो ये काफी कैलकुलेटिव हुआ था। आईबी मतलब बढ़िया पेपर, आप ये मान के चलिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यही कहा गया कि एक व्यापारी 250 वस्तुएं, जो कि हर एक वस्तु को समान मूल्य पे खरीदा है, क्योंकि हम सेम सीपी का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो हर एक वस्तु को सामान्य मूल्य पर खरीदा। वह उनमें से 60% वस्तुओं को 40 के लाभ पर, 60% वस्तुओं को 40 के लाभ पर, 50 वस्तुओं को मेरे भाई यहाँ पर 25% के हानि पे, और बाकी जो शेष की वस्तुएं हैं मेरे भाई यहाँ पर, शेष वस्तुओं को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर के हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में क्या होगा? चलिए आंसर देना शुरू करिए। यहाँ पर कितना परसेंट आएगा? काफी सारे लोग हैं, 17% आंसर देना पहले से शुरू कर चुके हैं। बाबू अब हमको हो रहा है शक कि तुम लोग आंसर मेरे भाई बना करके दे रहे हो, या इसको फटाक देना स्कैन कर ले रहे हो और एआई के माध्यम से इसका आंसर दे रहे हो। बताओ, ये थोड़ा सा हमको अब शक हो रहा है तुम पे, हैं? चलो आ जाओ, हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर बातों को समझते हैं। 250 वस्तुएं प्रत्येक सामान्य मूल्य पर खरीदता है, 60% को 40 के लाभ पे। ये डेटा है और ये प्रॉफिट या लॉस है। 60% वस्तुएं हैं और उनको मेरे भाई यहाँ 40% के जो लाभ हैं उन पर, 50 को 25% के हानि पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे 50 आइटम है, ये 50% नहीं है, 50 आइटम है, और उनको मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है? उनको 25% के हानि पर यहाँ जो है बेचा गया है। शेष वस्तुओं को 5 वस्तुओं के, अब जो हमारे सामने बाकी रेस्ट हमारे सामने हो गए, तो वहां पर क्या किया गया? 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचा गया है। ठीक है, यहाँ पर एंड द रिमेनिंग आइटम आर सोल्ड एट अ लॉस इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ 5 आइटम, यानी लॉस हुआ है और वो 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर हुआ है। लॉस हुआ है और वो हमारा कितने के बराबर हुआ है? तो मेरे भाई 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर हुआ है। ठीक है, अब यहाँ बताओ ये तुम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो भाई? ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है और कैसे हुआ है। कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैसे आप इसको देखोगे? तो सबसे पहले आपके पास में मेरे भाई यहाँ पर है 250 आइटम। ठीक है, 250 का 60% कितना होता है? 150। तो यहाँ 250 का 60% होता है 150, यानी 150 वस्तुओं को मेरे भाई इतने के प्रॉफिट या लॉस में, 50 वस्तुओं को इतने के लॉस में। 250 में से 200 निकल गए तो बचे कितने? 50। तो बचे कितने मेरे भाई यहाँ? 50, और इनको बेचा है आपने 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर के लॉस पे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर इनको बेचा है आपने कितने के लॉस पे? इतने के लॉस पे। तो भाई अब ये जो तुम लॉस है ना, ये वाला पार्ट कैसे निकालोगे? सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये वाली लाइन है, आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे मुझे ये बताओ। ठीक है, कि लॉस इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ 5 आइटम, आप इसको कैसे बनाओगे? जल्दी से बताइए कि यहाँ पर जो लॉस आएगा वो कितने परसेंट का आएगा? आप मुझे खाली इतना बता दीजिए कि यहाँ पर जो लॉस आएगा वो कितने का। ओवरऑल वाला जो भाग है वो तो बहुत बाद की बात है। अगर आप में से सच में लोगों ने जेन्युइनली सॉल्व किया है तो ये वाला पार्ट बताइए, नहीं तो मुझे लगेगा कि आपने ऑनलाइन से जो है आंसर देख करके और आपने दिया है। इतने वस्तुओं को इतने के प्रॉफिट में, इतने वस्तुओं को इतने के लॉस में, और जो बाकी 50 रह गई उनको 5 वस्तुओं के सीपी के लॉस में, तो वो कितने के बराबर है? 5 वस्तुओं का सीपी वाला जो लॉस है वो कितने के बराबर है? जल्दी से बताइए। बहुत भाई बढ़िया, लोगों ने 45% कहे और कुछ लोगों ने यहाँ पर 10% कहा है। अब 45% सही है कि 10% सही है? अब ये देखो, ठीक है, 45% मेरे भाई सही है कि 10% सही है? आप ये बताइए। ठीक है, कुछ 10 कह रहे हैं, कुछ 45 कह रहे हैं, बताओ
कितने परसेंट का यहाँ पर जो है मेरे भाई लॉस होगा, आप मुझे जल्दी से बताओ। ठीक है, आ जाइए चलिए। ठीक है, दो भागों में हिस्सा पूरा बटा हुआ है, कोई 10 कह रहा है और कोई 45 कह रहा है। ठीक है, 10 वाले भाई 10 क्यों कह रहे हैं, क्या इसका लॉजिक है तुम्हारे पीछे? और 45 वाले 45 क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, ये बताइए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इनको आप यहाँ पर कितने के लॉस में बेचोगे, आप यहाँ पर मुझे ये बता दीजिए। 45 वालों की भावना भी मैं समझ पा रहा हूँ और इनकी भी भावना भी समझ पा रहा हूँ, चलिए 10%। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, जब भी आपको यहाँ पर जो होता है, जैसे मान लीजिए लॉस हुआ और यहाँ पर आपको लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो मेरे भाई लॉस का परसेंटेज क्या कहता है, जितने का लॉस हुआ, जितने के ऊपर में हुआ, इनटू कितना करोगे, तो इनटू मेरे भाई यहाँ पर 100% ये करोगे। अब तुम्हें पता है कि तुमने जो वस्तु खरीदी है, हर एक वस्तु को तुमने समान कीमत पे खरीदा है, तो क्यों ना ऐसा कर ले कि हर वस्तु की कीमत को 1 रुपया मान लिया जाए। अगर हर वस्तु की कीमत को 1 रुपया मान लिया जाएगा तो लॉस हमारे सामने 5 वस्तुओं के बराबर है, यानी लॉस हमारे सामने 5 रुपए का होगा। और कितने वस्तुओं के ऊपर में, तो 50 वस्तुओं के ऊपर में, तो 5 बटे में 50 इंटू कितना हो जाएगा, तो 100। ठीक है, आप 5 और 5 और 0 और 0 यानी 10% का लॉस। तो यहाँ पर कितने का लॉस होगा दोस्तों, 10% का लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 10% का लॉस होगा। ठीक है, तो ये समझना जरूरी था कि सर इसका 60% इतना होता है, यानी इतनी वस्तुओं पर इतने का मेरे भाई प्रॉफिट हो गया, इतने वस्तुओं पर इतने का लॉस हो गया और इतने पर इतने का लॉस हो गया। अब कुल मिलाकर के जब हम ओवरऑल संयुक्त की बात करें कि भैया टोटल हमारे सामने क्या होगा, तो मैंने 1000 दफा कहा है कि ऐसे केस में आप इन सब का रेशियो ले लो, 50 से एक बार में, 50 से एक बार में, 50 से 3 बार में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं और ओवरऑल की बात हम समझते हैं कि ओवरऑल हमारी जो कहानी होगी क्या, एक वस्तु पर 40%, तो 3 पर कितना, 120, एक पर 25, तो यहाँ पर कितना, इतना, और यहाँ कितना, इतना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3, 4 और 5। 120 में से 35 को निकाल दीजिए, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 85, और 85 को 5 से अगर हम भाग कर दें तो हमारे सामने हो जाएगा 17। ये 17 हमारे सामने प्लस में आया है, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ 17% कहेंगे। और यदि ये हमारे सामने लॉस में आता, तो हम यहाँ पर नेगेटिव आता, तो हम क्या कहते हैं, तो लॉस कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, समझना पड़ेगा कि जब आप कई सारी वस्तुओं को खरीद करके लेकर के आते हो, तो पहले यहाँ पर वस्तुओं की संख्या को लिखना जानो क्या होता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जानो क्या है प्रॉफिट या लॉस का हिसाब किताब, और फिर उसके बाद में ओवरऑल जानने की कोशिश करो कि ओवरऑल यहाँ पर हम चीज़ों को कैसे बनाएंगे। ठीक है, ए फॉर बिल्कुल आओ कभी विद्या ग्राम पे। एक शिकायत यार तुम लोगों से है, तुम लोग पढ़ाई कर लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अब ऐसे केस में तुम ये बताओ कि अगर मैं कभी कोई टॉपिक नया लेकर के आऊंगा भी, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा, बताना। ये तुम सही कर रहे हो, बताओ। ठीक है, डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइब करने वालों की जो तादाद है वो धीरे 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 एकदम नाजुक होते जा रही है। ऐसा क्यों है भाई, बताना है, बताओ जल्दी से बताओ, बोलो। सब्सक्राइब करके रखिए ना, तभी ना आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी ना क्लासेस के बारे में आपको पता चलेगा। बताइए, आप करके ही नहीं रखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कितना भी बेस्ट पढ़ा लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए, मैंने 4 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, आपको पता है ये चारों क्वेश्चन किसके कंसेप्ट पे थे, परसेंटेज के कंसेप्ट पे थे। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, और ये क्या कहानियां हो रही हैं, ये सारा का सारा मामला इसके ऊपर में था। अब इन परसेंटेज को बदला जाएगा मेरे भाई रुपए के अंदर में, और आपसे यहाँ पर ये कहा जाएगा कि भैया कितने रुपए का हुआ ये बताओ, वो भी हम लोग तैयार रहेंगे और वैसे भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, हाँ जी, ये चलिए, तो क्वेश्चन हमारे सामने देखिए, मुकेश एक वस्तु के 80% भाग, 80% भाग को 20% के लाभ पर, 80% के भाग को 20% के लाभ पर, और यहाँ शेष भाग को 5% की हानि पर, और इस प्रकार से 9300 रुपए का जो लाभ है वो अर्जित करता है। तो मुकेश के लिए वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो यहाँ पर क्या है, जो क्रय मूल्य है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे डेटा, और फिर यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, सेल 80% पार्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20, 80% भाग को 20% के मेरे भाई प्रॉफिट में, फिर रेस्ट पार्ट एट अ लॉस ऑफ 5, और जो बाकी भाग रह गया उसको 5% के मेरे भाई लॉस में, और इस तरीके से कुल मिलाकर के 9300 का प्रॉफिट हुआ है। इस तरीके से कुल मिलाकर के 9300 का जो प्रॉफिट है वो हुआ है।
मैं ये मानता हूं कि भाई देखो, अगर टोटल जो वैल्यू होती है वो 100% होती है, टोटल वस्तुएं कितनी होती हैं बताना, 100%। 100% में से 80% यहाँ है तो बचा कितना, 20। तो यहाँ पर बचा कितना, तो मेरे भाई आप बोलोगे कि गुरुजी अगर 80% यहाँ पर है तो 20% यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ वस्तुओं का जो संख्या होगा वो कितना होगा, तो वस्तुओं का संख्या हमारे सामने ऐसे होगा। वस्तुओं का जो संख्या होगा वो कितना होगा, 4:1। और जब ये होगा तो हम ओवरऑल निकालेंगे, और जब हम ओवरऑल निकालेंगे तो ओवरऑल की मेरे भाई कहानी क्या होगी, 20 इंटू 4 कितना होता है 80, माइनस 5 इंटू इतना, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5। 75 को 5 से मेरे भाई भाग करो 15%, यानी कुल मिलाकर के हमें 15% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 15% का जो है वो हमें लाभ होता है। तो अगर कुल मिलाकर के 15% का लाभ होता है तो यानी यहाँ पर जो प्रॉफिट है हमारे आगे, ये कितने की वैल्यू है, तो 15% की। तो हमारे सामने भाई जो ये प्रॉफिट है ना, ये कितने की वैल्यू है, तो 15% की। कितने की वैल्यू है, तो 15% की। और हमसे क्या कहा गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो कॉस्ट प्राइस का मान मतलब 100% की वैल्यू हमसे बोला गया है। ठीक है, तो जो दिया गया है वो 15 का मान, और जो पूछा गया है वो 100 का मान। जो दिया गया है वो 15 का मान, और जो पूछा गया है वो 100 का मान। 15 से काटेंगे तो मेरे भाई 6 बार में 90, 2 बार में इतना और इतना, यानी पूरी की पूरी जो कमोडिटी है वो कितने की है, इतने की। जीवन भर मैंने तुम लोगों को ये बात सिखाया कि देखा करो कि किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। तो अगर इतने वस्तुओं पर इतने का लाभ, इतने पर इतने का नुकसान, ओवरऑल 15% का प्रॉफिट, जो दिया गया है वो 15 की प्रॉफिट, और जो पूछा है वो 100 का मान है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर शुरू में कितने कैटेगरी बताए थे बच्चों, तो शुरू में हमने मेरे भाई यहाँ कुल मिलाकर के 3 कैटेगरी बताए थे। पहला वाला क्या बताया था, सेम सीपी। अब क्या बता रहे हैं, सेम एसपी। सेम एसपी का मतलब क्या होता है, सेम एसपी का मतलब यहाँ पर क्या होता है बताओ। सेम एसपी का मतलब यहाँ पर ये होता है, ठीक है, कि तुमने वस्तुओं को सेम कीमत में नहीं खरीदा है, लेकिन हाँ बेचा तुमने सेम में है। तो अगर तुमने सेम में बेचा है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, आ जाओ चलो यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं। तैयार हो भाई जल्दी से सेम एसपी के लिए, बताओ फटाफट यहाँ पे। तैयार हो मेरे भाई, यहाँ बताओ जल्दी से। जल्दी से तैयार हैं, बताइए फटाफट बताइए। ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए। सेम एसपी, सेम एसपी, सेम एसपी। ठीक है बताइए, आ जाइए। चलिए, सेम एसपी के ऊपर में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या होता है, मतलब आप मल्टीपल वस्तुओं को खरीदते हो, ठीक है, लेकिन आप उनको जो खरीदते हो वो सेम रेट खरीदते नहीं हो सेम रेट पे, लेकिन बेचते जो हो वो सेम रेट पर बेचते हो। तो क्या होगा, जैसे तुम्हें ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक व्यापारी 2 वस्तुएं 960 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। हर एक वस्तु की कीमत कितनी है, 960 रुपए। और यहाँ पर एक पे 20 का लाभ होता है और दूसरी पर 20 का हानि होता है। कुल लाभ या हानि क्या होगा। हालांकि ऐसे सवालों को आप 2 मेथड से बना सकते हो। सबसे पहला जो मेथड है वो यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहला जो मेथड है मेरे भाई यहाँ पर वो ये है कि ये आपने खरीदा है और ये आपने बेचा है। सबसे पहला मेथड, इसको आप कह सकते हो रेशियो मेथड, और आपको मेरे भाई इसी से बनाना है। ठीक है, बाकी इसका एक शॉर्टकट भी मैं आपको मेरे भाई दे दूंगा जहां से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका वस्तु नंबर 1 है, ये आपका वस्तु नंबर 2 है। ठीक, अगर आप देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो आपने जो है 20% का लाभ होता है, दूसरी पर 20 की हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सेम में बेचा है, 20% का लाभ का मतलब 1/5 का मेरे भाई प्रॉफिट, और 20% का हानि का मतलब इतना। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई 5 रुपए में खरीदा, 1 में प्रॉफिट में बेच दिया तो 6 में, मेरे भाई 5 में खरीदा, 1 के लॉस में बेच दिया तो कितने में, 4 में। एसपी दोनों का क्या होना चाहिए, एसपी दोनों का सेम होना चाहिए। दोनों को आपने क्या किया होगा मिश्रा जी, सेम ही कीमत पे बेचा होगा, ये होना चाहिए हमारा। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो अगर हम देखेंगे तो इनको 12 बनाइए। 12 बनाने के लिए 2 से गुना, तो 12 बनाने के लिए 2 से गुना, 12 बनाने के लिए 3 से गुना, तो 12 बनाने के लिए 3 से गुना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम जो है कुल मिलाकर के इनको सेम एसपी इनका बनाएंगे। क्या करेंगे, सेम एसपी इनका बनाएंगे, जितने में पहले को बेचा उतने में ही दूसरे को बेचा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया ओवरऑल क्या होगा, मैं आपको बताता हूं मेरे भाई ओवरऑल क्या होगा। अगर हम ओवरऑल की बात करें, 10 रुपए 15 रुपए हो गए मेरे भाई 25 रुपए, और 12 रुपए 12 रुपए हो गए 24 रुपए। 25 की वस्तु को 24 में बेचते हो तो मेरे भाई यहाँ पर जो लॉस का परसेंट है वो क्या होगा, कितने का नुकसान है, 1 का, कितने के ऊपर है, 25 के ऊपर, इंटू कितना करोगे, तो इंटू हमारे सामने 100%। तो यहाँ पर हमारे सामने जो लॉस आएगा वो कितने का, इतने का, 4% का हमारे सामने क्या होगा, तो लॉस होगा। 4% का हमारे सामने क्या होगा, तो लॉस होगा। 4% का हमारे सामने क्या होगा, तो लॉस होगा। क्लियर है। अब देखो ये तुमको मजा आया भाई एकदम बेसिक तरीके से बढ़िया से, कि भैया हमने खरीदा है लाभ में, ये बेचा है हमने नुकसान में, इस तरीके से चीजें हुई हैं। मैं कहता हूँ यार ऐसा क्यों करते हो,
ठीक है, मैं तुमको एक छोटा सा यहाँ पर कंसेप्ट बताता हूँ और यहाँ पर ये मेरे इस नोट को अपने दिमाग में और दिल में तुम डाल लेना। और ये नोट क्या कहता है कि जब यहाँ पर तुम दो वस्तुओं को बेचते हो, कितने को, दो को, ठीक है, और जब दो वस्तुओं को बेचते हो और पहले वस्तु का सेलिंग प्राइस दूसरे वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए, कंडीशन नंबर एक ये हो गया, ठीक है। और मेरे भाई कंडीशन नंबर दो हमारे सामने क्या हो गया, जितने परसेंट का तुमको प्रॉफिट है उतने ही परसेंट का लॉस हो जाए, जितने परसेंट का प्रॉफिट है उतने ही परसेंट का लॉस हो जाए। तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, वैसी स्थिति में मेरे भाई आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि ओवरऑल जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। एक्स परसेंट का अगर प्रॉफिट है और एक्स परसेंट का ही अगर हमारा लॉस हो जाए तो ओवरऑल जो होगा वो क्या होगा, ओवरऑल हमारे सामने हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। ये अपने बुद्धि में डाल लेना कि जब हम दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचते हैं, जहां एक में एक्स परसेंट की हानि होती है और एक में एक्स परसेंट का लाभ होता है, तो कुल मिलाकर के हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का नुकसान होता है। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात, बहुत शानदार, जीते हो तुम लोग हमारे, ठीक है। आ जाओ चलो, तो यहाँ पर मेरे भाई चलते हैं और यहाँ पर चल करके जो है हम चीज़ों को देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे ओवरऑल की कहानी क्या है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ओवरऑल मेरे भाई क्या हो जाएगा, ओवरऑल की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर माइनस का एक्स का स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो तुम्हारा जो उत्तर है वो देखो चुटकियों में आ जाएगा कि ओवरऑल 4% का लॉस है, ओवरऑल 4% का लॉस है। वही कहते हैं ना मेरे भाई, यहाँ पे कहाँ राजा, ठीक है, यहाँ पर कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली मतलब कहाँ उतना बड़ा सॉल्यूशन, कहाँ इतना छोटा सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत समझने वाली बात है, ये कंसेप्ट्स की बात है कि तुमने दो वस्तुओं को बेचा है, समान कीमत पर भी बेचा है, और उसके बाद में मेरे भाई आपने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, तो समान कीमत पर बेचने के साथ साथ एक को प्रॉफिट और एक को लॉस पे बेचा, तो क्या रहा, तो इतने का रहा, क्या रहा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा इतने का रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पर जो मामला है वो रुपए में आ गया, जो चीज वहां परसेंट में थी वो यहाँ रुपए में आ गई। व्यापारी ने दो वस्तुएं 5,000 में बेची हैं, हर एक वस्तु को 5,000 में बेचा है, एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20 का हानि, तो कुल लाभ या हानि क्या होगा। भाई मैं तो इस सवाल को वही रेशियो वाले मेथड से भी बता दूंगा और मैं इस सवाल को आपको कुल मिलाकर के जो है वो परसेंटेज वाले मेथड से भी बता दूंगा। देखते हैं, चलिए आपको क्लैरिटी किस में मिलती है ज़्यादा, आप लोग बाद में बताइएगा। अगर मैं वही मेथड नंबर 1, अगर मैं रेशियो का मेरे भाई रास्ता चूज करता हूँ, तो रेशियो वाले रास्ते से मुझे ये प्राप्त होता है कि ये वस्तु का सीपी है और ये वस्तु का एसपी है। ये पहली वस्तु की बात है, दूसरे वस्तु की बात है। अगर हम देखें तो पहले वाले पर 20% का फायदा तो 1/5 और दूसरे वाले में 20 का नुकसान तो इतना। यहाँ पर हमने 5 में खरीदा और एक का फायदा 6 में, यहाँ 5 में खरीदा, एक का नुकसान इतने में। अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ओवरऑल हमारे सामने 25 की चीज़ हमारे सामने 24 होगी, कितने का नुकसान होगा, तो एक का, कितने का नुकसान होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर एक का होगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे सोल्ड 2 आइटम फॉर इतना ईच। ये 5,000 जो है ये हर एक वस्तु की कीमत है, हर एक वस्तु की कीमत है, मतलब यहाँ पर ये क्या है, तो हर एक वस्तु के बेचने की कीमत है। यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अच्छा ठीक है, एक चीज़ और मेरे भाई, ये गड़बड़ हो गई, पता नहीं हमने क्या किया, हमने वस्तु की कीमत को तो बराबर ही नहीं किया, सेलिंग प्राइस को बराबर करना था, तो बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना, तो इसको 2 से गुना, और यहाँ मेरे भाई 3 से गुना, तो यहाँ पर 3 से गुना। अब हुई बात 10 और 15, ये हो गया मेरे भाई 25, और यहाँ कुल मिलाकर के मेरे भाई 12 अब हो गया 24। अब ज़्यादा परफेक्ट है, अब ज़्यादा सही है, ठीक है। तो हमारे सामने कहा कि हमने 5,000 रुपये में बेचा है। अब ये 5,000 रुपये एक वस्तु के बेचने की कीमत है, दैट इज द वैल्यू ऑफ मेरे भाई 12, और हमसे कहा है ओवरऑल कितने का प्रॉफिट या लॉस हो गया, तो भाई कुल मिलाकर के कितने का लॉस हुआ है, तो एक का, ठीक है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप यहाँ पर बड़े सरलता के साथ कहेंगे 12 चौके 48, 20 हो गया, 12 एकम 12, 80 हो गया, 12 छक 72, फिर उसके बाद में यहाँ 416.67, इतने का क्या होगा, तो लॉस होगा। इतने का क्या होगा दोस्त मेरे, तो लॉस होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पर इतने का हमें क्या होगा दोस्तों, तो लॉस होगा, ठीक है। ये हमारा आया। अब मैं कहता हूं कि यार ये जो तुमने बनाया ना मेथड नंबर 1 से, इसमें तो मुझे तुम्हारे ऊपर कोई शक ही नहीं है, पहले का प्रॉफिट तुम लिख दोगे, लॉस भी लिख दोगे, सारी चीजें बना दोगे, बट यार क्या ऐसा जरूरी था, नहीं। तो अगर ऐसा जरूरी नहीं था तो क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हैं। अगर ऐसा जरूरी नहीं था तो मेरे भाई हम यहाँ पर जो है वो वही रेशियो वाला मेथड भी अपना सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आप दो वस्तुओं को बेच रहे हो, सेम कीमत पर बेच रहे हो, एक पर एक्स का प्रॉफिट और एक पर एक्स का लॉस,
ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि एक्स स्क्वायर अपॉन 100 मेरे भाई होना चाहिए? बताओ अब यहाँ पर जो है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 कैसे होगा? तो यहाँ पर हम ये बात कहेंगे जैसे मेरे भाई ओवरऑल क्या कहेंगे, ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ओवरऑल की बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर माइनस का 20 इंटू 20 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 4% का लॉस होगा। क्या होगा? 4% का लॉस होगा। ठीक है, अब यार एक बात बताओ, टोटल जो होगा तुम्हारे सामने, मैं यहाँ लिखता हूँ समझना, इसको तुम समझ पाओगे, जो तुम्हारे सामने टोटल सीपी होगा वो कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, उसमें जो तुम्हें भाई लॉस हुआ है वो हमारे सामने कितने का हुआ है, तो लॉस जो हुआ है वो हमारे सामने 4% का हुआ है। तो लगभग टोटल एसपी जो आया होगा दोनों को मिला करके, हम दोनों आर्टिकल को रेफरेंस में लेते हुए अगर हम दोनों की तुलना में बात करें तो दोनों वस्तुओं का सीपी 100% था, 4 का नुकसान तो बीका कितने में होगा, 100 में से 4 का नुकसान तो बीका होगा मेरे भाई 96 में। बिका होगा कितने में, तो 96 में। बिका होगा कितने में, तो 96 में। तो एक वस्तु की कीमत 5000, तो दो वस्तु की कीमत कितनी, टोटल की कीमत कितनी, तो 10000। अब ये क्या है, तो टोटल सेलिंग प्राइस है। टोटल सेलिंग प्राइस है मतलब कितने की वैल्यू है, तो 96 की। तो यहाँ पर ये कितने का मान है, 96 का। और इन लोगों ने क्या कहा, जो लॉस है बताओ, लॉस का मतलब 4% का मान बताओ, यानी 96 का मान देकर के 4 का मान इन्होंने पूछा है। 4 से काटोगे भैया हमारे तो 24 बार में, और 24 से काटोगे तो मेरे भाई वही बात है, 24 का 4 बार में 96, 40 हो गया एक बार में, और फिर उसके बाद में इतनी बार में, तो 406.67 इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, आ जाइए, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। आ जाइए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप इसको पढ़िए, क्या कहा गया जरा पढ़िए यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ, चलो इस सवाल का उत्तर दे दो फटाफट। यहाँ पर क्या होगा देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना दोस्त। ठीक है, आ जाओ। अ पर्सन बॉट 2 बफेलो फॉर 11,520 ईच, वन इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ इतना, अदर इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ इतना, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बफेलो इज इक्वल कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वन। बड़ा आसान सा सवाल है। आप अगर यहाँ देखोगे तो पहले को आपने इतने के लॉस में बेचा और आपने दूसरे को जो है इतने के गेन में बेचा, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ इज मेरे भाई इक्वल, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वन। इसको न जाने दुनिया कितने तरीकों से बनाती है, अपने को ये काम नहीं करना है, अपने को ये काम नहीं करना है। हमने दो वस्तुएं बेची हैं, हमने दोनों को समान कीमत पर बेचा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे वो देखिए। हमें पता है ना कि भाई दोनों का एसपी बराबर है, तो जब हमें पता है कि दोनों का एसपी बराबर है, जितने में हमने पहले को बेचा उतने में ही हमने दूसरे को बेचा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम कहेंगे सर पहले वाले का जो होगा, पहला वाला 15 के लॉस में है, तो पहले वाले का एसपी कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे तुम अपने आप में 100 की वैल्यू हो, 15 का नुकसान हो गया तो कितने का मान निकालना है, 85 का, और यहाँ पर जो है तुम अपने आप में कितने की वैल्यू हो, तो 100 की हो, और मेरे भाई जो है तुम में 19 का फायदा है तो 119 का। तो यहाँ पर पहले का सेलिंग प्राइस दूसरे के इसके बराबर है। अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर बोल पाएंगे 17 से 5 बार में और 17 से 7 बार में। फर्स्ट अपॉन में मेरे भाई जो सेकंड होगा वो हमारे सामने 7 अपॉन में 5 के बराबर होगा, 7 अपॉन में 5 के बराबर होगा। यानी इनका जो क्रय मूल्य है मेरे भाई वो 7 और 5 के अनुपात में है। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे 11,520, और ये 11,520 कितने की वैल्यू है, तो 12 की वैल्यू है। और हमसे कहा गया पहले की कीमत बताओ, तो 7 का मान। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया 12 से हम देखेंगे तो 12 अठे मेरे भाई यहाँ पर 96 हो जाएगा। उसके बाद में 12 अठे 96 क्यों मेरे भाई, यहाँ 12 नवा 108, 12 छक 72, और ये हमारे सामने कुल मिलाकर के 7 छक 42, 9 सत 63 और 4 67, ये हमारे सामने यूनिट डिजिट हो गया, डिजिटल सम हो गया, तमाम तरह की चीज़ें मैं इसमें लगा सकता था, बट मैंने वहाँ पर इतना प्रयास भी नहीं किया क्योंकि अब लास्ट ही स्टेप आ गया था तो उसको क्या ही करना। ठीक है, तो मेरे सामने दो वस्तुओं के सेलिंग प्राइस बराबर थे, तो मैंने क्या कहा, पहले का इतना % दूसरे के इतने के बराबर, यहाँ रेशियो आ गया, जो दिया गया वो इतना मान है, इतने का मान हमें बताना है। क्लियर है भाई, ऑल ओके, परफेक्ट है। आ जाओ, ऑल ओके है तो चलो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को बताओ जल्दी से, 10 नंबर सवाल को फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताइए क्या कहा गया, फटाफट यहाँ पर बताइए क्या कहा गया। ठीक है, चलो ठीक है, अब आ जाओ। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर सेम, ए इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 28, बी इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ इतना, टोटल सेलिंग प्राइस इज इतना, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ देखोगे ना तो तुम्हारे सामने टोटल सीपी नहीं दिया है, टोटल एसपी दिया है, और दुनिया को लगेगा कि ये बहुत कठिन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। आपने दो वस्तु ए और बी बेची है और ए और बी के विक्रय मूल्य समान है, ए को 28 के लाभ पे, यानी आपने ए का सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, तो कहोगे भाई तू अपने आप में 100 है तो 28 का लाभ
मतलब इतना हो गया। और उसी तरीके से कहोगे बी को कि भाई तू अपने आप में मेरे भाई कितना है, 100 है, तो यहाँ क्या कहा गया, बी को 24 की हानि में, 24 का हानि का मतलब कितना हो गया, 76, इसका सेलिंग इतना, इसका सेलिंग इतना, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतने के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो 4 से हम काटेंगे 32 बार में, और 4 से हम काटेंगे मेरे भाई 19 बार में। ए अपॉन में जो बी की वैल्यू है वो हमारे सामने 19/32 के बराबर है। ठीक है, यानी जो मेरा खरीदने का कीमत होगा वो 19 और 32 का होगा। तो यहाँ पर मैं उसी ऑप्शन को टिक करूंगा जो 19 और 32 के रेशियो में होंगे, जैसे कि यहाँ पर ये वाले ऑप्शन। आप देखो ये 19 और ये 32 है तो यही सही होगा, ना यहाँ पर ये सही होगा, ना यहाँ पर ये सही होगा, ना यहाँ पर ये। आप जाओ ही मत एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना। भाई यही तो है ना आप में और मेरे में फर्क। अब मेंस का क्वेश्चन था, आप यहाँ पर क्या करते, अब इसका सेलिंग प्राइस निकालते, इसका निकालते, तबाही काटते, हम ये काम करते ही नहीं। सीपी का रेशियो मेरा यहाँ पर ये है, हम उसी से सवाल को टिक मार देते हैं, काम खत्म हो जाता है। ठीक है, आ जाओ चलो, यहाँ पर ये तुम्हारे सामने है अंतिम क्वेश्चन। और यहाँ पर इसको देखो क्या कहा गया कि 2 आर्टिकल को 3000 प्रत्येक में बेचा गया, जिसमें नो लॉस और प्रॉफिट हुआ है पूरे ट्रांजेक्शन में, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर यहाँ पहले को 25 के प्रॉफिट में बेचा गया तो दूसरे में क्या होगा। ठीक है, 2 आर्टिकल्स तुमने बेचे हैं। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ, ये तुम्हारे सामने सीपी है और ये तुम्हारे सामने एसपी है। आपने पहले आर्टिकल बेचा, आपने दूसरा आर्टिकल बेचा, और जब ओवरऑल की बात करते हैं तो ओवरऑल में आपने मेरे भाई कुछ भी यहाँ नहीं किया है। ठीक है, पहले वाले में 25 का प्रॉफिट है, 25 का प्रॉफिट है तो यानी लगभग इतना है, यहाँ पर इतना है तो मेरे भाई क्या कहा गया, 4 रुपए का सामान है, 1 का फायदा है तो यहाँ पर इतना हो गया। क्वेश्चन में 2 ही लाइन तो मुझे दिए गए हैं जो मुझे पकड़ के सवाल को बनाने हैं, और वो 2 लाइन पता है क्या है, वो 2 लाइन यहाँ पर ये है कि सोल्ड फॉर इतना ईच, यानी दोनों वस्तुओं की जो कीमत बेचने वाली है वो सेम है, और दूसरी जो लाइन है वो यहाँ पर कहा है, ठीक है, ओवरऑल में नो लॉस नो प्रॉफिट, टोटल में नो प्रॉफिट नो लॉस। तो टोटल में नो प्रॉफिट नो लॉस तो क्या कहा गया, 5 में इसे बेचा था, 5 में इसे बेचा, तो कुल मिलाकर के कितना, 10। अगर 10 में बेचा है तो खरीदा भी कितना होगा, 10 में, 10 में से 4 इसकी कीमत है तो इसकी कीमत कितनी होगी, तो 6 होगी। आई रिपीट, जितने में इतने में बेचा उतने में इतने में बेचा, टोटल का जितना बेचा है टोटल खरीद भी उतनी होगी, 10 में से 4 गया 6। अब ये वाली वस्तु को तुमने क्या किया है, तो लॉस में बेचा है, तो लॉस में बेचा है तो कितने का लॉस, 6 की वस्तु 5 में बिकी, 1 का लॉस कितने के ऊपर, 6 के ऊपर, इंटू कितना, 100%, 1/6 हमारे सामने आ जाएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, बाकी आपको बैचेस के बारे में सब कुछ पता ही है। बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि अगर आप बिल्कुल 0 लेवल से तैयारी करना चाहते हो तो भाई मेरे आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन बैच है आपका प्रहार बैच। आप समझिए यहाँ पर कि आज के समय सिलेक्शन लेने के लिए सारे विषयों के ऊपर में महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा भी आज के समय अगर होम ट्यूशन पढ़ रहा है ना, तो मेरे भाई एक विषय का उसका महीने का जो फीस है, ट्यूशन फीस, वो 1000 रुपये है। लेकिन आज यहाँ पर पूरा सारा तैयारी करने के बाद में, ग्रेजुएशन सब कुछ करने के बाद में, अब जो अंतिम पड़ाव है जहाँ से आपकी नौकरी लगेगी, मतलब आपका कमरे का किराया भी जो होगा एक इंसान पर अगर पड़ता होगा तो महीने का 2000 रुपए, मेस वाला भी खाने का 3 से 3500 रुपए लेता होगा, लाइब्रेरी वाला भी महीने का 1500 रुपए लेता होगा अगर आप 3-4 शिफ्ट लिए तो। ठीक है, महंगाई हर जगह पर है, लेकिन आपको मेरे भाई एजुकेशन के तरफ में, मतलब एजुकेशन में आपको हम अपनी तरफ से जितना सपोर्ट दे सकता है वो हम कर पाएं, इसीलिए हमने पूरा जो संपूर्ण तैयारी करने के जो सारे विषय हैं वो सब मेरे भाई यहाँ 1499 के अंदर में हमने आपके लिए कर दिया है। मतलब आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ये प्रहार बैच सबसे ज़बरदस्त बैच है, जहाँ पर मैथ्स हम खुद पढ़ाते हैं। रीजनिंग में आपने आकाश सर का देखा है मेरे भाई लेवल, रोज यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, सबसे ज़बरदस्त लाइव वॉचिंग, सबसे ज़बरदस्त व्यू, सबसे ज़बरदस्त कंसेप्ट आपको मिल रहा है। जय सर को आप मल्टीपल टाइम्स देखते हैं, मॉर्निंग में वोकैबुलरी एडिटोरियल के साथ में, और यहाँ पर शाम को ग्रामर के साथ में। क्या जबरदस्त कंसेप्ट है। हर एक टीचर की अपनी अपनी बैच की फीस 900 रुपए है। मतलब 2 बैच भी अगर आप लोगे ना तो भाई यहाँ 1800 का आएगा। सोचो 2 बैच भी लोगे तो 1800 का आएगा, लेकिन सारा जो है हमने आपके लिए कितने में कर दिया, 1499 में। तो यदि आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि मुझे भाई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो फिर आप यहाँ पर इस कॉम्बो बैच के साथ में जुड़ करके आप संपूर्ण तैयारी करिए। कई बच्चों को पता तक नहीं है कि हमारा कॉम्बो बैच भी आता है। प्रहार बैच इसी उद्देश्य के साथ में बनाया गया है कि आपके हर एक सब्जेक्ट में पूरे नंबर आपको दिलाए जा सके और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ आपका ये बैच है जो कल्याण कर पाएगा। आप इसके साथ में जुड़िए और बढ़िया तरीके से पढ़िए। और कैसे आप इसके अंदर में एनरोलमेंट ले सकते हैं, विद्याग्राम एप्लीकेशन को तुरंत डाउनलोड करिए और वहीं पर जाकर के इसमें एनरोलमेंट ले पाएंगे। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में फीस बढ़ जाए, बाकी चीजें हो जाएं, तो जब तक है इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाइए। और यहाँ इंक्वायरी नंबर है हमारा 88 642 42 8, इस पर आप यहाँ कॉल करके यहाँ से अगर कोई डाउट हो तो कर सकते हैं। भाई बेस्ट बैच है यार, मतलब आप ये देखो ना, ये इतने बेस्ट आपके सितारे हैं, दीपक सर, हिमांशु सर, शुभम मैम, आरती मैम, ठीक है, आपके अपने सारे बेस्ट टीचर्स एक बैच के अंदर में। ठीक है,
तो ये बढ़िया हो पाया तो फ़ायदा उठाओ। और बाकी मेरा जो पूरा सेशन होता है उसका जो पीडीएफ जाता है विद्याग्राम एप्लीकेशन पर भी जाता है, और मेरा एक अपना खुद का टेलीग्राम है मैथ्स बाई आदित्य रंजन, तो यहाँ उस पर भी जाता है। तो आप यहाँ से मेरे भाई ले सकते हो, ठीक है। मालिक हो आप, मैं यार मेरे यहाँ तो मैं भी मालिक नहीं हूँ, मेरे यहाँ सब मालिक हैं तो सब हैं, नहीं है तो कोई नहीं है, वो वाली कहानी है, ठीक है। चलो तो बढ़िया से पढ़ाई करो भाई, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।